ऐसे हिंदुओं से अच्छा तो ऐसे मुआमला नहीं हो। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। बहुत गंदा धर्म है हिंदू। इंडिया में राम मंदिर वगैरह से कोई मतलब नहीं। तो भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इज फक दिल्ली पुलिस, फक इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। आर्मी इज सो ग्रेट। चलो अब जरा राम वालों की सुन लो। भाई आप सीजेपी प्रोटेस्ट पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, अपनी ओपिनियन क्यों नहीं दे रहे? तो भाई जो कुछ सीजेपी जंतर मंतर पर हुआ या जो है, भाई मैं हाथ जोड़कर सारे कश्मीरी लोगों से मांगता हूँ, इस देश ने आपको क्या कुछ नहीं बोला, पत्थरबाज, उग्रवादी, सेपरेटिस्ट, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, सब कुछ। और उसकी मुख्य एक वजह जो व्यवहार वहाँ के लोगों और पत्थरबाजों ने इंडियन आर्मी के साथ करा, जो हमले उनके ऊपर करे गए। आप लाठी या टीयर गैस छोड़ो, पैलेट गन से कश्मीर प्रोटेस्ट का कंट्रोल होता था। लेकिन मैंने पिछले 15-20 सालों से कभी कश्मीर से फक राम मंदिर नहीं सुना, कभी सनातन का मजाक बनाते नहीं देखा वो लोग, कभी सीता का पति राम बोलकर नहीं ऐसे नहीं आया कभी कि संसद भवन को उखाड़ देंगे, नेपाल या बांग्लादेश बना देंगे। आपको बस एक दिन लाठी पड़ी और इंडियन आर्मी की माँ की हो गई, दूसरे दिन चुन चुनकर पुलिस और आरएफ के जवानों को मार रहे हैं। वो कश्मीर में तो अभी तक बच्चे आकर बड़े हो रहे। अरे कोई डिमांड तो उनकी भी रही होगी, उनके हिसाब से उनकी डिमांड ठीक थी, लेकिन अगर वो भी ऐसे ही पुलिस और आर्मी पर हमला करे तो वो देशद्रोही और टेररिस्ट। और यहाँ सीपी में सब बच्चे हो गए, क्यों कश्मीर में किसी के बच्चे नहीं है? वो यहाँ एक दिन लाठी बजी और आर्मी की माँ की, मोदी की माँ की, हिंदुत्व की माँ की, देश को तोड़ दो, संसद उखाड़ दो। क्यों? क्योंकि 1-2 लाख लोगों की भीड़, जिसका कोई लीडर नहीं, उसे संसद भवन जाना था। क्यों जाना था? किससे बात होगी, कौन बात करेगा, कौन से एजुकेशनल रिफॉर्म की बात होगी, कुछ नहीं पता। कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और मान लो इन्हीं भीड़ में से कोई एक आदमी संसद भवन में धमाका कर दे, पर नहीं, आपने पार्लियामेंट जाने से क्यों रोका, क्यों लाठी बजाई, क्यों उन लाखों लोगों को साथ में लेकर अंदर संसद में नहीं गए? ये पुलिस ब्रुटैलिटी पर राहुल गांधी बोल रहे कि इस्तीफा तो प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। 1996 में जब संसद भवन के बाहर लाखों बच्चे, औरतें और साधु प्रोटेस्ट को इकट्ठा हुए तो उन पर ओपन फायरिंग के आदेश जी ने दिए थे। बच्चों और औरतें सहित करीब 300-400 लोगों की मौत हुई थी और ऑफिशियल फिगर महज 7 से 8 बताई थी। ये जो आज सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बने घूम रहे हैं ना, उस समय प्रेस एक्ट लागू करा था कि कोई भी अपनी पर्सनल रिपोर्टिंग करेगा तो उसे सीधा जेल जाएगा। और अखिलेश जी राम भक्तों के साथ स्वर्गीय मुलायम जी ने क्या करा था, इसको बताने की जरूरत है क्या? देखना और बताना जरा किसने इस्तीफा दिया था उस समय। अभी तक इस देश की जुबान से मॉब लिंचिंग और इंटॉलरेंस नीचे नहीं उतर रहा था। क्या हो रहा है इस प्रोटेस्ट में? आपका जिसका मन आए उसे गोदी मीडिया बोलकर कितना ही लिंचिंग कर लो और वो जस्टिफाई भी हो रहा है। इसमें सबको मजा आ रहा है क्योंकि महज वो केवल आपकी भाषा नहीं बोल रहे हैं। अरे जब इस देश के सारे नेता, चाहे मोदी, अखिलेश, राहुल गांधी, बिल्कुल अलग पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद साथ में रहते और खाते हैं, तो ये पूरी दुनिया की नफरत हमारे बीच में लिखी है क्या? बस हमें ही आपस में लड़ना है क्या? नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार ने मांगी, एग्जाम दोबारा हुआ और अब रिजल्ट भी आ गया, नीट का मुद्दा खत्म। लेकिन भारत सरकार को समय रहते रेस्पॉन्ड करना चाहिए था। प्रोटेस्ट में एंटी सोशल एलिमेंट हो सकते थे तो उसकी तैयारी पहले से करनी थी, वजह कोई भी रही हो। लेकिन इतनी बड़ी स्टूडेंट मूवमेंट्स को आप लाठियों से क्रैकडाउन ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और अब ये देश को बचाने और सिविल वॉर रोकने के लिए ये रेजिग्नेशन कराया, ये टोपी हमें तो मत ही पढ़ाना। स्टूडेंट्स की आड़ में इस एनआरके को आज ये कम्युनिस्ट, फार लेफ्ट, लेफ्टिंग वाले इसे रेवोल्यूशन, क्रांति का नाम दे रहे, इतिहास रचने और उसे सदियों तक याद रखने की मिसाल दे रहे। याद तो रखा जाएगा, लेकिन याद ये रखा जाएगा कि जब इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस को गाली दी जा रही थी तो ये देश उसे एजिटेशन का नाम दे रहा था। ये याद रखा जाएगा कि स्टूडेंट्स के आड़ पर जब सनातन का खुलेआम मजाक बन रहा था तो ये देश हंस रहा था। याद ये रखा जाएगा कि जब भारत और उसकी संसद को उखाड़ने का ऐलान हुआ तो ये देश उसे इनकलाब का नाम दे रहा था। याद ये रखा जाएगा कि जिस दिव्य राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, उन्हीं हिंदुओं के मुंह पर फक राम मंदिर बोला गया। याद रखा जाएगा कि समानता की क्रांति लाने वाली यह भीड़ किस तरह विशेष जातिवाद की नफरत से सनी पड़ी थी। याद रखा जाएगा कि देश को तोड़ने और कश्मीर को अलग करने वाले भी अपने आप को भगत सिंह बता रहे थे। देश याद रखेगा कि कैसे इंटॉलरेंस और मॉब लिंचिंग को खुलेआम सेलिब्रेट करा गया। याद रखा जाएगा कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की पहचान वाली ये सरकार ये सब चुपचाप देखती रही। और याद ये रखा जाएगा कि जब महाभारत की तरह माँ सीता का भी चीरहरण हुआ तो सनातन और मोदी नफरत से लिप्त वो हिंदू ही थे जो हु कर ताली बजा रहे थे। याद सब रखा जाएगा, सीता का पति राम नहीं, मां सीता के पति सियावर हमारे राजा राम। एक थोड़े लंबे समय के लिए ब्रेक पर था, लेकिन जब जब भारत और सनातन जागृति की जरूरत होती है तो प्रयास रहता है उसमें अपनी आहुति दे सकूं।
अपने इस अथक प्रयास को और अपनी इन वीडियोस को ऐसे ही जारी रख सको तो प्लीज़ द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। और मेरा यह प्रयास जरा भी पसंद आए तो द टॉक शो को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय